कोविड-19 के चलते लोग तभी सुरक्षित रह सकेंगे जब वो वैक्सीनेटेड होंगे, और यह प्रक्रिया कभी धीमी तो कभी तेज होने की सूरत में लोग अभी तक पूरी तरह से वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं। कई बार तो इस प्रक्रिया पर विराम जैसी स्थिति भी बन गई, लेकिन अब शहर वासियों को दिक्कत की स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि अब विधायक अमित विज के उचित प्रयासों से 3 जुलाई से हजारों की संख्या में यह डोज लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए स्थायी कैंपों के साथ साथ अस्थायी कैंपों का सहयोग भी शामिल रहेगा, जो संस्थाओं के सहयोग से मिलेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए विधायक अमित विज ने कहा कि राधा स्वामी सत्संग पठानकोट, निरंकारी भवन डलहौजी रोड पठानकोट, सर्व हितकारी स्कूल मामून, सरकारी मिडिल स्कूल ठाकी, कवाड़ धर्मशाला पठानकोट, श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल पठानकोट, आर्या बॉयज स्कूल डलहौजी रोड, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानकोट, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेन बाजार, जिला प्रशासन कॉम्प्लेक्स में तो है ही, और भी अस्थायी प्रबंध लोगों की सहूलियत के लिए दिए गए हैं। और किस प्रकार के प्रबंध हैं शहर वासियों के लिए, चलिए सुनते हैं। मैं नमस्कार जी, मैं सारे ही लोगों को अपील करना चाहना पठानकोट दे कि जिस तरह तुहानूं पता है कि सैकेंड वेव होके गई है तो साडा बहुत भारी नुकसान होया लोगों का, और जो हजे तक दी स्टडी कह रही है कि जिहड़ी वैक्सीनेशन है एक फुल प्रोटैक्शन तो नहीं हैगी, मगर यह जरूर है कि आदमी नूं सीवियरिटी तो नहीं लैके जाती तो जान बच जाती है। थर्ड वेव का जिस तरह डेल्टा प्लस कह रहे हैं साइंटिस्ट कि वो जिहड़ा स्ट्रेन है वो आ गया है, किते किते हजे वो किस तरह फैलेगा किस तरह नहीं फैलेगा किसी को पता नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू तो प्रिपेयरनेस के हिसाब नाल असीं अपनी तैयारी की दी है, मगर मैनू सानू हजे भी लगता है कि सब तो वड्डी वैक्सीनेशन मास्क है जी। मगर जे असी सारे वैक्सीनेट हो जाइए, वैक्सीनेशन लगवा लीए तो असी अपने आप को बचा सकने, अपना काम कर सकांगे। इसी करके असी वैक्सीनेशन के कैंप्स लगाने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों सानू वैक्सीनेशन आती है तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स ने सेंट्रली सारे वैक्सीनेशन जी वैक्सीन वायल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे ने। मैं एको ही रिक्वेस्ट सारे कराँगा कि जिस तरह डोजेज आंदियां असी इन्हों इमीडिएटली ख़त्म करिए, तो ही सानू होर डोजेज मिलणगियां, तो जे साडी डोजेज नहीं खत्म होणगियां सानू होर डोजेज नहीं मिलणगियां। तो जिस तरह सानू हुण 15,000 के करीब डोजेज आई हैं, साडा टारगेट है कि असी कल किसी तरीके नाल डोजेज अपनी कंप्लीट करिए। तो मैं कुछ कैंप्स असी लगाए ने और कुछ सिटी चाहे कुछ विलेजिस चाहे मैं रिक्वेस्ट कराँगा सारे कि प्लीज़ इनू अवेल करके अपनी वैक्सीनेट कराओ। 18 ईयरस एंड अबव सारे एरे विच कवर्ड ने, प्लस जिन्हों की सैकेंड डोज लगनी है वो भी एरे विच कवर्ड ने। सब नूं पता है सैकेंड डोज कदों लगनी है। एक तो सिविल हॉस्पिटल के कोल जिहड़ा वैटनरी हॉस्पिटल है या PHC ने जिस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है या घियाला विच हैगा उस सारा कवर्ड है। प्लस इस तो बाद जेडे असी 10 परमानेंट कैंप लगाए ने, मैं थैंक्स करना चाहना साढ़े गवर्नमेंट स्कूल्स कुछ लगे ने, उन्होंने मैं नाम पढ़ देना कि तुहाडे एरिया के कोल हैगे ने, तुसी प्लीज़ इत्थे जाके कल अपनी वैक्सीनेशन जरूर कराओ अपने आप नूं। एक राधा स्वामी सत्संग ब्यास पठानकोट सेंटर 1 है डलहौजी बाईपास रोड ते। सैकेंड इज़ निरंकारी भवन है, परमानेंट कैंप है जदों भी तुसी जाके इत्थे लगा सकते हो। फिर साढ़े कोल सर्व हितकारी स्कूल बैक साइड सुविधा सेंटर ममून पठानकोट, गवर्नमेंट मिडल स्कूल ढाकी पठानकोट, कबाड़ धर्मशाला गुरदासपुर रोड पठानकोट, श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल मिशन रोड पठानकोट, आर्या बॉयज स्कूल डलहौजी रोड पठानकोट, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल KFC पठानकोट, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शहीद मक्खन सिंह पठानकोट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंपलैक्स पठानकोट। ऐसे परमानेंट कैंप है जी, है तुसी किदों भी जाके लगा सकते हो। मगर वैक्सीनेशन असी घरां च जिस तरह पहले भी तुहाडे ब्लैसिंग्स नाल पठानकोट टॉप च आया सी डिस्ट्रिक्ट, हुण भी असी इनू एक मोटिवेशन दे सकने सारे पंजाब नूं कि असी जे चाहिए तो अपने आप नूं जल्दी वैक्सीनेट करा सकने। असी कुछ टैंपरेरी कैंप भी लगाने डिपेंडिंग अपॉन सारे वार्डां च गल करके। मैं कुछ अर्बन एरिया दे ते कुछ रूरल एरिया दे कैंप्स ने पठानकोट विधान सभा दे, और राधा साडा कल जिहड़ा शनिवार लग रहा है राधा स्वामी सत्संग ब्यास पठानकोट टू सेंटर विलेज गोसाईपुर नियर पंगोली चौक पठानकोट, खत्री भवन ओल्ड शाहपुर रोड पठानकोट,
अग्रवाल भवन नियर ओल्ड सब्जी मंडी पठानकोट, राम भवन नियर कमेटी घर वार्ड नंबर 16 पठानकोट, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल माधोपुर रोड वार्ड नंबर 1 पठानकोट, गवर्नमेंट हाई स्कूल विलेज गुड़ा कलां पठानकोट, राधा स्वामी सत्संग ब्यास पठानकोट 2 सेंटर विलेज गोसाईपुर नियर पंगोली चौंक। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੈਂਪਸ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 7 ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ 18 ਈਅਰਸ ਐਂਡ ਅਬਵ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, 18 ਈਅਰਸ ਐਂਡ ਅਬਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ 12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ 12 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਡੋਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜੀ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਸਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ? ਸਾਡੀ 2,30,000 ਡੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਟਾਰਗੇਟ 18 ਈਅਰਸ ਐਂਡ ਅਬਵ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ that will be roughly, if I say, if population is 4 lakh, so doses will be twice 18 years and above 8 lakh, so still we have a lot to go। ਤੇ ਪੂਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਗਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ 7.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 18 ਈਅਰਸ ਐਂਡ ਅਬਵ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 6 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਡੋਜ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ 50 ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗਵਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ 15,000 ਡੋਸਿਸ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਸੈਂਡ ਅ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੋਸਿਸ ਹੋਰ ਭੇਜੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ 20,000 ਭੇਜ ਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ 15,000 ਦੀ 4,000 ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ कराइए लोगों को जल्दी। फास्ट वे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।